हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लगभग 30 प्रश्न लेकर आए हैं और ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। हम आपसे बार बार बोलते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लेकिन कुछ ही ऐसे स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं जिनका हमारे प्रति काफ़ी लगाव है, वो ही हमारी वीडियो लाइक और शेयर करते हैं। तो भाई कुछ साथी तो ऐसे हैं, वीडियो देखते हैं और कब तक मतलब कि जब तक उनका काम पूरा ना हो जाए, और वो ये भी इंतज़ार करते हैं कि भाई कब वीडियो आएगी और कब हम देखें, लेकिन वो एक लाइक और शेयर भी नहीं कर सकते हैं। बड़ी शर्म आती है मुझे उन लोगों पर जो ऐसे काम करते हैं। चलो भाई, आगे आपकी मर्जी है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ से आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं और लास्ट में आप हमें ये बताएं भाई कितने प्रश्न आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। हरियाणा का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ये आपका कैथल में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? कैथल में पहला आपका पशु विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। देश का प्रथम नंदघर स्थापित किया गया, भाई कहाँ पर स्थापित किया गया है देश का प्रथम नंदघर? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ये आपका सोनीपत का एक स्थान रहेगा, हसनपुर। हसनपुर में इसकी स्थापना की गई है, जो कि आपका सोनीपत में है। प्रश्न नंबर 3, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा में मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है। तो भाई इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है? हरियाणा में मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसकी जो स्थापना हुई है आपकी नारनौंद। नारनौंद आपका कहाँ पर है? हिसार में। लेकिन मैंने आपको कितनी बार बोला है कि भाई स्थान पहले हमें देखना, अगर वो स्थान है तो वही उसका आंसर रहेगा, अगर स्थान नहीं है तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा सकते हैं। जबकि इसका सही आंसर क्या रहेगा? नारनौंद। और नारनौंद वैसे आपका है कहाँ पर? हिसार में है, और नारनौल आपका महेंद्रगढ़ में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद के अनुसार हरियाणा को किस नाम से जानते हैं? ऋग्वेद के अनुसार हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, रज हरियाणा कहते हैं। क्या कहते हैं? रज हरियाणा कहते हैं। और श्रीकंठ जनपद आपको बताना भाई कौन सी शताब्दी में कहते थे हरियाणा को, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ये प्रश्न, क्योंकि हमने इस प्रश्न को कई बार कवर किया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये जो प्रश्न आपके सामने है, सबसे अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में टपकते हैं और आपको दूसरे से आगे भी कर सकते हैं। वैश्य हाई स्कूल रोहतक और भिवानी की जो नींव है भाई, ठीक है ना, ये जो नींव है किसके द्वारा रखी गई? वैश्य हाई स्कूल रोहतक और भिवानी की नींव किसके द्वारा रखी गई है? कौन प्रमुख व्यक्ति ऐसे थे? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ पर? रोहतक और भिवानी में। तो ये आपके लिए एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में 2 केंद्रीय विद्यालय नहीं है? 3 ऐसे हैं जहां पर है, एक ऐसा है जहां पर नहीं है। तो निम्नलिखित में से किस जिले में 2 केंद्रीय विद्यालय नहीं है? यमुनानगर, मेवात, कैथल, पानीपत। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, पानीपत में नहीं है, बाकी यमुनानगर में है, मेवात में है और कैथल में है, लेकिन पानीपत में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7, ये तो आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। हरियाणा का प्रथम साइबर क्राइम थाना कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, रोहतक, फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम। तो बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, गुरुग्राम में स्थापित किया गया। ये प्रश्न देखते हैं भाई, अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, तो ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। हरियाणा के पश्चिम भाग में प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं, तो भाई कौन सा नृत्य है हरियाणा के पश्चिम भाग में प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं? लूर नृत्य है, घूमर नृत्य है, धमाल नृत्य है, खोडिया नृत्य है। क्योंकि नृत्य से भी प्रश्न एग्जाम में बार बार बनते हैं, तो इसका जो सही आंसर रहेगा, इसमें जो भाग लेती हैं कौन सा प्रसिद्ध रहेगा पश्चिम भाग का? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, घूमर नृत्य है। और लूर नृत्य ये बांगर क्षेत्र का काफ़ी प्रसिद्ध है, और वैसे डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो ये जींद का काफ़ी प्रसिद्ध रहेगा। और धमाल नृत्य आपका महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और झज्जर का काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो लूर नृत्य है, होली से 2 हफ्ते पहले इसकी मतलब शुरुआत हो जाती है, और इस नृत्य को कई बार हम फाग नृत्य के नाम से भी जान सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा,
पश्चिम क्षेत्र का घूमर नृत्य रहेगा। हरियाणा में बड़े बड़े नकारे ढप मंजीरों के साथ आयोजित किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? हरियाणा में बड़े बड़े नकारे ढप मंजीरों के साथ आयोजित किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इस प्रश्न को तो आप आराम से पहचान सकते हैं क्योंकि इस प्रश्न की जो लैंग्वेज है ना, उसमें मंजीरो जो आपका ये शब्द ये आएगा और आपको ऑप्शन में भी यही मिलेगा साथ के साथ, तो यहाँ से ये मैच हो सकता है लगभग, तो आराम से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मंजीरा रहेगा और ये मेवात क्षेत्र का काफ़ी प्रसिद्ध है और इसके साथ साथ रतवाई भी वहीं का प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। बाकी इन दोनों के बारे में मैंने अभी आपको इससे पहले वाले प्रश्न में बताया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। आधुनिक लक्ष्मीचंद किसे कहा जाता है? तो अच्छा प्रश्न है भाई, बिल्कुल आधुनिक लक्ष्मीचंद किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मास्टर सतवीर सिंह को कहते हैं। किससे कहते हैं? मास्टर सतवीर सिंह को कहते हैं आधुनिक लक्ष्मीचंद। और साथ के साथ हरियाणा का जो लक्ष्मीचंद है उसे सूर्य कवि भी कहते हैं, सूफी दर्शन की मीरा भी कहते हैं और उसे कवित्री के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। गहरे लाल रंग के किनारों पर छपी ओढ़नी उसे क्या कहते हैं? गहरे लाल रंग के किनारों पर छपी ओढ़नी उसे क्या कहते हैं? ये हरियाणा का कल्चर है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा उसे सोपली कहते हैं। क्या कहते हैं? सोपली कहते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। तो भाई इस टॉपिक को भी पढ़कर जाएं, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ये ना सोचे भाई कुछ भी नहीं आएगा, घिसे पिटे आएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अच्छे लेवल के एग्जाम में बनते हैं और वही प्रयास हम आपके लिए कर रहे हैं। बधाई पद्धति से रंगे हुए खद्दर का घाघरा क्या कहलाता है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, बिल्कुल बधाई पद्धति से रंगे हुए जो खद्दर का घाघरा है वो क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुल्डो की लेह, यानी ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, पराशर ऋषि का संबंध किस जिले से है? तो आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, तो इनका जो राइट आंसर रहेगा पराशर ऋषि का संबंध करनाल से। भाई कहाँ से संबंध रखते हैं? करनाल से बिलोंग करते हैं। तो ऋषियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। ये प्रश्न भाई बार बार एग्जाम में रिपीट होता है और मुझे उम्मीद है आप इसका सही आंसर देंगे, गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। बाघ और फुलकारी का संयोजन किससे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बाघ और फुलकारी का संयोजन चौप कहलाता है। क्या कहलाता है? चौप कहलाता है। और ये जो सांझी है, ये जो आपकी सांझी है, ये गोबर और मिट्टी की कला होती है भाई, जिसे हम सांझी कहते हैं हरियाणा में। और गोंदर भाई ये एक स्थान है, यहाँ पर एक ऋषि वगैरह रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्राचीन समय के ईंटों के बने अन्नागार कहाँ से मिले हैं? और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें फुल कंप्लीट हरियाणा जीके चाहिए, अच्छे लेवल के हाई लेवल के प्रश्न चाहिए, केवल हाई लेवल के प्रश्न चाहिए, तो आप हमारे 1000 प्रश्न ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा फीस नहीं है। इनके साथ में 2020-21 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी बिल्कुल। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी प्रश्न हाई लेवल का आपका बाहर नहीं जाएगा, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। केवल 49 रुपये आपको पे करना है, ज़्यादा फीस नहीं है और यहाँ से आपको व्हाट्सअप करना है, पूरी जानकारी इस नंबर से मिल जाएगी। और अगर आप ये चाहते हैं हमें फुल कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लास चाहिए हरियाणा जीके की, वीडियो क्लास, टॉपिक वाइज PDF, और ये भी आपको सब कुछ चाहिए और साथ के साथ करंट अफेयर भी चाहिए और 1000 प्रश्न भी चाहिए, तो आप केवल 99 रुपये पे कर सकते हैं। यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है भाई, ठीक है। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके लिए बेस्ट मौका है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा प्राचीन समय की ईंटों के बने अन्नागार कहाँ से मिले हैं? तो राइट आंसर रहेगा राखी गढ़ी से मिले हैं। और राखी गढ़ी आपका कहाँ पर है? सभी जानते हैं हिसार में है भाई। राखी गढ़ी कहाँ पर है? हिसार में है। आगे देखते हैं, हरियाणा का राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है भाई? राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा रहेगा? तो दक्ष खेड़ा रहेगा, जिसे हम फरमाना भी कहते हैं। क्या रहेगा? दक्ष खेड़ा रहेगा, जिसे हम फरमाना भी कहते हैं। और ये महम रोहतक में है। कहाँ पर है? महम रोहतक में है। थे आपका ये वही गांव है जो महाभारत के समय, युद्ध के समय बिल्कुल नष्ट हो गया था। मदीना आपका कहाँ पर है? ये भी आपका रोहतक में है। कुनाल आपका फतेहाबाद में है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं प्राचीन समय की, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, पांडवों की मृत्यु के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने गणराज्य की दूसरी राजधानी किस स्थान को बनाया? तो ऐसा ही हमने एक प्रश्न डाला था, उसमें कुछ साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर उसका असंध रहेगा, यानी कुंजपुरा करनाल रहेगा आंसर, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रश्न अलग है।
उसका जो मैंने आंसर आपको बताया है सरुधाना ही है, ठीक है, जो हमने डाला है अपने चैनल पर। और इसका जो राइट आंसर रहेगा असंध करनाल को इसने अपनी राजधानी बनाया है। आप बार बार मैसेज करते हैं कि सर इसका आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं। भाई आप वीडियो तो देखते नहीं हैं और वैसे मैसेज करते हैं, तो कोई बेनिफिट नहीं है 1-2 प्रश्न याद करने से। पूरी क्लास देखेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना आप भाई जहाँ से आपको अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में वैदिक सभ्यता को किस के समकील माना जाता है? हरियाणा वैदिक सभ्यता को किसके समकालीन माना जाता है या माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, शीशवाल के समकालीन माना जाता है। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बहुमूल्य खनिज की खोज कहाँ पर की जा रही है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसकी खोज कहाँ पर की जा रही है? तो शाम की पहाड़ियाँ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। सबसे अधिक बेराइट कहाँ पर मिलता है? तो ये तो भाई आपको यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, अगर स्थान है तो पहले स्थान लगाएंगे आंसर। बेराइट वैसे सबसे अधिक महेंद्रगढ़ में, अगर हम स्थान की बात करें तो नारनौल इसका सही आंसर रहेगा। डी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। हरियाणा का सबसे अधिक संवेदनशील अभ्यारण्य कौन सा है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा का सबसे अधिक संवेदनशील अभ्यारण्य कौन सा रहेगा? कालेश्वर रहेगा। कालेश्वर आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में है, और इसी में लाल मुर्गे पाए जाते हैं। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका गुरुग्राम में है, जिसे मतलब कि यानी कि जो स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं भाई, ठीक है, पक्षियों का स्वर्ग भी हम कह सकते हैं। भिंडावास आपका झज्जर में है, और नाहर है, ये तो भाई नहर है, गलत हो गया, लेकिन नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका रेवाड़ी में है। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2003 में इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? 2003 में। देवी रूपक योजना कब शुरू की गई? अच्छा प्रश्न है भाई, देवी रूपक योजना कब शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 25 सितंबर 2002। कब शुरू हुई है? 25 सितंबर 2002 ये शुरू की गई है। 24वां प्रश्न भाई, कितनी बार हमने इस प्रश्न को कवर किया है? बुढ़ापा पेंशन योजना कब शुरू हुई है? जो किसानों के मसीहा हैं, जिन्होंने किसानों के ऋण माफ किए, जो 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे 1989-91 में, जिन्होंने खुला दरबार योजना चलाई, तो ये सारे महान काम किसने किए हैं? ये इसका जो सही आंसर रहेगा, वैसे तो 1987 रहेगा, अगर हम बात करें तो चौधरी देवीलाल हैं। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 25वां प्रश्न आपके सामने, बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना की घोषणा कब की गई? देखो इसकी जो घोषणा है ये 4 अगस्त 2015 को की गई है, लेकिन ये जो योजना है कब शुरू की गई? 15 अगस्त 2015। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, यानी कि गांव की जो सबसे अधिक पढ़ी लिखी लड़की होगी, बेटी होगी, वो ही 15 अगस्त पर झंडा लहराएगी या फहराएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल। बी बिल्कुल तो नहीं है इसका, बी तो तब होता है इसका आंसर जब ये आपसे पूछता भाई ये योजना कब शुरू हो गई है, लेकिन इसमें घोषणा पूछी गई है, ठीक है ना। तो घोषणा 4 अगस्त इसका सही आंसर रहेगा, जबकि योजना शुरू हुई है 15 अगस्त से, आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑपरेशन दुर्गा कब शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये मन चले जो होते हैं भाई, जो कॉलेज वगैरह पर खड़े हो जाते हैं और जो परेशान करते हैं लड़कियों को आने जाने, जो पढ़ने वाली लड़कियां होती हैं या फिर वैसे कोई परेशान करता है, तो उनके लिए स्पेशल ऑपरेशन दुर्गा चलाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 13 अप्रैल 2017 को ये शुरू किया गया। और मेरा 27वां प्रश्न आपके सामने, सबसे अधिक मकबरे हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मकबरे सबसे अधिक आपके मेवात में है। कहाँ पर है? मेवात बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 1971 के भारत पाक युद्ध में कौन सा गिरजाघर सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हुआ? 1971 के भारत पाक युद्ध में कौन सा गिरजाघर सबसे अधिक क्षतिग्रस्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सेंट पॉल गिरजाघर, जो कि आपका कहाँ पर है? अंबाला में है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और आखिरी प्रश्न आपके सामने है, 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार कहाँ पर है? तो ये आपकी मधुबन करनाल में है, 5 पीरों की प्रसिद्ध मजार। दोस्तों ये एक प्रयास था हमारी तरफ से छोटा सा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।